पीएम ने यूपी के बलिया से लॉन्च की थी उज्ज्वला योजना। आज इसी यूपी ने तोड़ दिया मुफ्त सिलेंडर बांटने का रिकॉर्ड। यही है यूपी की डबल इंजन सरकार का जबरदस्त जलवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश में पहले भी सरकारें आती थी, चली जाती थी, लेकिन शायद ही किसी सरकार ने गांव की उन महिलाओं के बारे में सोचा होगा जो दिन रात चूल्हे पर खाना पकाते वक्त उससे निकलने वाले धुआं से परेशान हुआ करती थी। चूल्हे में आग जलाने के लिए दिन भर जंगलों में लकड़ियां बीना करती थी। ऐसी महिलाओं के बारे में किसी सरकार ने अगर सोचा तो वो है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने साल 2014 में सत्ता संभालने के 2 साल बाद ही यूपी के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर के कनेक्शन के साथ साथ चूल्हा भी दिया जाने लगा। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है भाइयों। 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है। इतने सालों में 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस मिला। सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को करीब 60 साल में। मेरे भाइयों बहनों, हमने एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी, वो गैस सिलेंडर गरीब के घर में पहुंच गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं के घर मुफ्त में गैस सिलेंडर पहुंचाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकारों की मदद बेहद जरूरी होती है। इसीलिए चुनावी रैलियों में अक्सर पीएम मोदी डबल इंजन सरकार की बातें करते रहते हैं, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार होगी तो योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साबित करके भी दिखाया है। तभी तो जिस उज्ज्वला योजना का ऐलान पीएम मोदी ने यूपी की धरती से साल 2016 में किया था, आज उसी यूपी ने इस योजना को लागू करने में देश के तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2024 तक यूपी में 1,75,03,067 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। बंगाल में 1,23,72,225 महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया। बिहार में 1,07,33,364 महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया। ये है देश के टॉप 3 राज्यों के आंकड़े, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया, जिसमें सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। इसी बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी देश के तमाम राज्यों में डबल इंजन सरकार की बात क्यों करते हैं। एक बात और आपको बता दें कि यूपी के बलिया से साल 2016 में पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और साल 2023 के दिसंबर महीने तक 10 करोड़ गैस कनेक्शन भी यूपी में दिया गया, वो भी भगवान राम की नगरी अयोध्या में। इससे भी खास बात यह है कि इस खास मौके पर उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी के घर खुद पीएम मोदी गए और उनके गैस चूल्हे पर बनी चाय की चुस्कियां भी ली। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। शहर से लेकर गांवों तक पहुंच रहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के आंकड़े बता रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने के मामले में यूपी की योगी सरकार सबसे ऊपर रहती है। और ये बात सिर्फ उज्ज्वला योजना के आंकड़े तक ही सीमित नहीं है, गरीबों को घर देने के मामले में भी योगी का यूपी नंबर 1 है।
योगी के उत्तर प्रदेश में 14,49,097 लोगों को घर की चाबी दे दी गई है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां 9,43,618 गरीबों को घर दिए गए। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 9,01,316 गरीबों को घर दिए गए। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 8,37,635 गरीबों को घर दिए गए। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 7,63,015 गरीबों को घर दिए गए। बात गरीबों के लिए घर बनाने की हो या फिर उनकी झोपड़ी तक मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाने की हो, हर मामले में योगी का उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। यही होती है डबल इंजन सरकार की ताकत। और यकीन मानिए, गरीबों तक पहुंच रही यही योजनाएं मोदी और योगी की सबसे बड़ी ताकत है, जिनके दम पर यूपी में जहां लगातार दूसरी बार सीएम योगी सत्ता में आए, तो वहीं देश में लगातार दूसरी बार पीएम मोदी भी सत्ता में आए। और अब देश की जनता से इसीलिए तीसरी बार बीजेपी सरकार की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब ये देश की जनता पर है कि वो लगातार तीसरी बार मोदी को सत्ता में लाती है या फिर मोदी को हटाने के लिए एकजुट हुए इंडिया गठबंधन वालों को लाती है। वैसे आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।